मैं अब्दुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने साथ उमेश भाई सदर साहब से गुजारिश करता है उमेश भाई अवसर साहब भी आए थे चर्चा हमारे हम दूसरे लोग भी सुबह करते हैं साहब से गुजारिश करता है कि इस किताब के बारे में जो मेहनत की है की सवाल में बयान करवाए हैं। आपको 5 मिनट का मौका दिया जाता है, आप 5 मिनट में अपना मुख्तसर बयान पेश करते हैं और आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे 5 मिनट में आप अपना मुख्तसर क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की महफिल के मेहमान खुसूसी और जानशीन पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम और मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम 564वां सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह इस्माइल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का शायान शान अंदाज में मुनक़िद कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं चंद बातें, चूँकि वक्त कम है, मेहमानों को भी आपको सुनना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हज़रत के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं मैं वो ज़रूर अर्ज़ करूँगा। हज़रत सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह नवी सदी हिजरी के अजीम बुजुर्ग हैं। आप बीदर में तशरीफ फरमा रहते हैं। अलाउद्दीन बहमनी के ज़माने में आप वहाँ की फौज में मरकज़ खिदमत रहते हैं। उस जमाने में जो बेहतरीन और तारीख साज वाक़या हुआ ब्राह्मण लड़की का, वो हम कभी भी किसी वक्त भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अलाउद्दीन बहमनी के फर्जंद हुमायूं शाह जालिम बहमनी जब जानशीन हुआ, तब नशीन हुआ, तो चूँकि वो बदकिरदार था, उसकी अय्याशियाँ मशहूर थी, तारीखी कुतुब में वो तमाम हालात तफसील से दर्ज हैं। मैं वो यहाँ सब उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक ब्राह्मण रहता था, उसकी एक लड़की थी, वो आपके पास आया जाया करती थी। वो हुमायूं शाह जालिम बदकिरदार आदमी को जब ये मालूम हुआ तो उस लड़की को तलब करता है और उसके लड़की के माँ बाप हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या बयान करते हैं और जुल्म की दास्तान सुनाते हैं। सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं देखा कि वो मुसलमान है या और किसी मजहब से ताल्लुक़ है, लेकिन वो इंसानी हमदर्दी के उन्वान पर इस्लाम की तालीमात के इल्म मुताबिक उन्होंने फौरन उस महल में दाखिल हुआ जहाँ वो बच्ची मौजूद थी। हजरत को देखते ही वो बच्ची हजरत के पास आ गई और हजरत ने उस लड़की को लेकर बाहर आ गए। उस मौके पर आपने उस लड़की को उसके माँ बाप के हवाले किया और नसीहत फरमाई। जब बादशाह को मालूम हुआ कि एक वली सिफत आदमी मेरे दरबार में आया कैसे, लड़की को लेकर गया कैसे, और वो दरबार के निगरानकार जुम्मेदारान जो थे उन्होंने क्या किया। जब अल्लाह ताला चाहता है अल्लाह के वलियों से किसी काम लेना है तो ले लेता है, ये अल्लाह के इख्तियार की बात है कि कोई देखे या ना देखे। ये वाकई से इस बात का सबूत मिलता है कि इस्लाम में भेदभाव नहीं है। इस्लाम में मजहब की बुनियाद पर जब जुल्म और ज्यादती होती है तो उसके खात्मे के लिए हम ऐलान जंग कर देते हैं। हदीस शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बुराई देखो तो हाथ से रोको
और जब बुराई से हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, और जब जबान से भी नहीं रोक सकते तो अपने दिल में उस बुराई को बुरा मानो। ये ईमान का अज़ला दर्जा कहा। मुहतरम हज़रात, इस्लाम के शान में बुजुर्गान दीन के ऐसे कई वाक़यात हैं कि जिसकी वजह से इस्लाम फैलता गया और इस्लाम की शान अमल में आती गई। और यही है कि उस जमाने में जितने हुक्मरान थे वो सल्तनत के कारोबार में मसरूफ थे, वो सल्तनत की तौसीह के लिए मसरूफ रहते थे, लेकिन इस्लाम की इशाअत के सिलसिले में उलमाए कराम, मशाइख उद्दाम और ये अल्लाह ने जो तबलीग का काम किया वो वजह ही थी कि जिसकी वजह से इस्लाम फैला। मैं एक मुख्तसर सा वाक़ा सुनाते हुए अपनी जगह लूंगा। वो एक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का वाक़या है कि आपके लंगर में एक छोटी दांतदार आदमी कोने में बैठ के खाना खाता है। जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को मालूम होता है कि क्या बात है कि तन्हा खा रहा है, मालूम ये हुआ कि वो अपनी जात बिरादरी से डर के कोने में बैठ गया था। आपको बहुत बुरा मालूम हुआ और आप उसके बाजू बैठ कर उसके साथ काम किया। ये इस्लाम की मसावत की तालीम है। ये इस्लाम में भेदभाव और नीच जात छोटी जात का कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। यहाँ सिर्फ ईमान के तक़वे की बुनियाद पर फैसला होता है। दोज़ख और जन्नत का फैसला तक़वे और ईमान की बुनियाद पर होता है। यहाँ और एक बात दर्स के तौर पर यह वाज़ेह होती है कि जब कहीं भी जुल्म होता है औरत पर, मर्द पर, तो वो जुल्म को रोकने के लिए हमें इक़दाम करना जरूरी है। ये न देखें कि वाक़या किसके साथ है, गरीब के साथ है, अमीर के साथ है, छोटे के साथ है, बड़े के साथ है, इसको हम हरगिज़ नहीं देते। मुहतरम दोस्तों, हज़रत सैयद शाह इस्माइल खालिद रहमतुल्लाह अलैह एक बरसरे इक़्तिदार ताकतवर बादशाह के खिलाफ एक मज़लूम लड़की को साथ देने के लिए उनका मुकाबला किया और इंतहा से ज्यादा कामयाबी के साथ आप वो लड़की को उनके माँ बाप के हवाले करके बीदर से जानिब मगरिब यानी घोड़वाड़ी शरीफ तशरीफ लाते हैं। तफसीलात में मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ एक और वाक़या बयान करना जरूरी समझता हूँ। वो ये कि हजरत आपके बड़े साहबजादे हजरत महताब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेरी की छड़ी का वाक़या बात मामूली है, लेकिन यहाँ उम्मत को दर्स है, यहाँ नौजवानों को दर्स है कि इस्लाम के फैलने की क्या वजह है, इस्लाम में क्या बुनियादी बातें हैं जिस पर अमल करना जरूरी है। आपके हाथ में एक छड़ी रहती है, शेरी की छड़ी, और घोड़े को हाँकने के लिए जब आते हैं तो वालिद हुसैन को नौजवान गुजरता है, उसको दीवार का पाया खोल रहे थे। आपने फरमाया दीवार में उतर जाओ, इसलिए कि तुमने अपने हाथ में शेरी की छड़ी लेकर आए हो। कुर्बान जाइए उस औलाद पर, कुर्बान जाइए उस फर्जंद पर कि वो अंजाम जानते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन वालिद के हुक्म पर उस दीवार में नीचे उतर जाते हैं और उसके बाद दीवार बंद कर दी जाती है। तो मोहतरम दोस्तों, इस्लाम में ये हुक्म है कि बाप की मर्जी अल्लाह की मर्जी, अगर बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। तो ये बात ये वाज़ेह होती है कि आपके बड़े फर्जंद हज़रत महताब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान फरमाई। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं दो गुजारिश आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। वो ये है कि जुल्म के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी होगी। जहाँ नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी होगी और उसमें किसी भेदभाव का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए, जैसे हज़रत इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। दूसरा दर्स ये है कि आप एक मामूली शेरी की छड़ी को दोबारा नहीं कर सकते, तो फिर पीने पिलाने को हमारे बुजुर्गान दीन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इस्लाम में जो खुला हुक्म है वो शराब पीना मना है, नशा करना मना है। इसलिए मैं अपने तमाम बिरादरान वतन से अदबन दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप ये इस हरकत से बाज आ जाइए, पीने पिलाने के मामले को धुतकार दीजिए, क्योंकि लानत आपको तबाह बर्बाद कर देगी और इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं है। मोहतरम और दोस्तों, आखिर एक बात आपको गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को तालीम से नवाजिए,
वकील सब बनिए, लेकिन इसके साथ दीन का इल्म भी जरूरी है। अगर हम दीन का इल्म नहीं हासिल करेंगे तो हमारी आंख कमजोर हो जाएगी, हमारी समाज कमजोर हो जाएगी और हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपनी औलाद को दीनी तालीम, असली तालीम जितना हो सके दीजिए, क्योंकि पढ़ा लिखा शहरी कामयाब शहरी होता है, उनके मेहमान ज्यादा हैं। इसलिए मैं उनके लिए मुख्तसर बात खत्म करते हुए आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपने में आप में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अज़्म हौसले के साथ काम कीजिए। मैं नई कमेटी, ये जो ट्रस्ट के ओहदेदार और अराकीन हैं, मैं उनकी खिदमत में खुलूस को मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दुआ करता हूँ मैं कि काम में और बेहतरी पैदा हो। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।